गौमुख जानवर है तो गौमुख से ज्ञान गंगा नीचेगा तो उद्धार होगा सबके। जब गौ जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी बैल के, क्या बैल के कंट्रोल, और वो भी एक के बैल के कंट्रोल में, एक बैल के कंट्रोल में आ जाएगी। उस समय गऊ के मुख से गंगा निकलेगी। माने वो है ऊंची स्टेज, जो स्टेज होनी चाहिए वैसे भी देवी की, वही स्टेज के संस्कार जब उस जानवर गौ में आ जाएंगे तो दोनों मिलकर के एक हो जाएंगे, महालक्ष्मी बन जाएगी। तो उन दोनों का मुख से जो ज्ञान, दोनों के मुख से नहीं, गौ मुख से, गोमुख से भी, वैष्णवी के मुख से नहीं, गौ मुख से, गोमुख से ज्ञान गंगा निकलेगी। हाँ जी, तो सभी मान परिवर्तन हो जाएंगे। ये जो ज्ञान गंगा निकलेंगे, ये ज्ञान गंगा तो लेना पड़ेगा सदगुरु से। हाँ, ज्ञान गंगा क्या है, वो तो प्रैक्टिकल में गंगा होगी जो सर के ऊपर कन्या के रूप में दिखाई जाती है। तो थोड़ा बड़ा क्लियर करके, शंकर के सर के ऊपर जटाओं में जो कन्या का चित्र दिखाया हुआ है वो किसी साकार की यादगार है कि निराकार की यादगार? तो कोई साकार है ना प्रैक्टिकल में, जो ज्ञान को धारण करके और उसको ज्ञान गंगा के रूप में वितरित करता है। लेकिन वो मुख करेंगे ना गंगा करेंगे, कौन करेंगे? जो वितरण करेंगे वो गोमुख करेंगे, गौमुख से गंगा को वितरण करेगा। गौमुख से गंगा निकली तो गोमुख गंगा को तैयार करेंगे। हाँ जी, गंगा को, हाँ जी, और गंगा को सब ज्ञान का उद्धार करेगी, उद्धार करेंगे। हाँ जी, इसका मतलब दीपावली से गोमुख से गंगा, गंगा से जो काम गऊ नहीं कर सकी कोई कमी के कारण, क्या कोई कमी रह जाने के कारण जो काम गऊ नहीं कर सकी वो काम उसकी बच्ची कर देगी। हाँ, वही कमी जगदम्बा, असुरों की भी अम्बा, असुरों को रक्षा देने का जो काम करती है वही कमी। ब्रह्मा ने क्या कमी की यज्ञ के आदि में? बाप को ठोकर मार दी और असुरों को गले लगा लिया, तो असुरों ने गला हाथ फेल कर दिया, प्राप्ति कुछ भी नहीं हुई। लेकिन बाबा आप जब छोटी मम्मी आएगी तब तो किससे ज्ञान लेगा? वो जगदम्बा से ना आए, गंगा से, किसका मुख से निकलेगा ज्ञान? आज छोटी मम्मी धारण करेगा, देखा जब शादी होती है, शादी होती है ना, जब शादी होती है तो पंडित जी पत्नी को क्या समझाते हैं? नहीं, यही तुम्हारा कौन है, यही तुम्हारा पति है, यही तुम्हारा परमेश्वर है, यही तुम्हारा गुरु है, समझाती है कि नहीं? तो प्रैक्टिकल में गुरु ना हो। आज की मुरली में क्या आया? टीचर से जो समझने वाला स्टूडेंट है वो सीखा चला जाता है कहाँ की बात? संगम की बात है। उसमें क्या होता है? वेदांत माता आके लोग किससे ज्ञान लेंगे, किससे लेंगे? एडवांस ज्ञान किससे लेगी? तो बाबा से लेंगे। तो गुरु नहीं हुआ। लेकिन ऐसा हम लोग पहले सुनते थे, ये आएंगे जगदम्बा सुनाई बातों से दुर्गति पाई है, सो कहाँ गया? मुरली का ही तो बात है। मुरली का पॉइंट नहीं है कि जगदम्बा से ज्ञान लेती है लक्ष्मी, नारायण से ज्ञान लेती है। बोला है लक्ष्मी कहाँ से लावेगी? लक्ष्मी धन बांटती है तो लक्ष्मी कहाँ से लावेगी? प्रश्न पूछा है ना, तो लक्ष्मी भी तो नारायण से लाती है, तो गुरु कौन हुआ? एक सेकंड, तुम अभी रुक जाओ। तो किसके लागू होकर टीचर से ज्यादा बड़ा हो गया? वो टीचर अगर नारायण से लेंगे टीचर से बड़ा है, तो नारायण पहले बेसिक में उसको टीचर बनाया होगा। हाँ, इस तरफ उस तरफ घूम जाता है।
बोला या आपने बोला जब गंगा बांटेंगे ज्ञान, लेकिन ये भी तो हम लोग सुना जे वैष्णवी देवी जो वेदांती माता वो आके बांटेंगे कि ना, वो ज्ञान धारण करेंगे जगदम्बा और बांटेंगे वेदांती माता। तो अभी जो सुना जो गंगा बांटेंगे, तो इसका मतलब क्या दोनों बांटेंगे ना? बांटने में उत्तर भारत का कल्याण होता है किससे? गंगा से। और उत्तर भारत वाले मिलकर के जब सन्यासी निकलते हैं, जो गंगा के किनारे चौकड़ी मार के बैठे रहते हैं, वो जब सन्यासी निकलेंगे तो तुम्हारी विजय हो जाएगी, तब तुम विजय माला में पिरो ही जाएंगे। गंगा भी निकलेगी, गंगा निकलेगी तो गंगा के साथ साथ बड़े बड़े सन्यासी निकलेंगे, और जब बड़े बड़े सन्यासी निकलेंगे तब तुम्हारी मैंने किसकी? सूर्यवंशियों की विजय हो जाएगी। उनकी विजय हो जाएगी, तब विजय माला में ऐड किए जाएंगे। जब निकलेंगे ज्ञान बांटेंगे तो विजय माला का हेड वो ज्ञान को धारण करके चारों बाजू में, हाँ जी, हाँ जी, वो भी बांटेंगे। हाँ जी। लेकिन बाबा आपने बोले गंगा अंत में निकले। हाँ, गंगा आदि तो आदि न हो तो अंत में आ जाएगी। आदि हुआ होगा तो अंत भी होगा। माने एडवांस ज्ञान आदि ने सबसे पहले किसने सुना होगा? और कन्याओं ने उतनी गहराई से नहीं सुना होगा जितनी गहराई से गंगा ने सुना होगा। तो अभी अंत में निकले, जो आदि में तो अंत में है। गंगा 24 दिमाग नहीं हो तो सोनासी को सेकंड में सोनासी का सुनाते हैं, दिमाग में होता है ना गंगा 24 दिमाग में नहीं आती। आती क्यों नहीं है? आती नहीं है तो गंगा धर कैसे कहा जाता है? कोई पुरुष होता है किसी स्त्री को धर लेता है, कोई पुरुष होता है शादीशुदा होता है फिर भी कोई दूसरी स्त्री को धर के बैठ जाता है, तो नाम पड़ गया गंगाधर। किसको धर के बैठ गया? गंगा को धर के बैठ गया। बाबा पहले का क्वेश्चन का लिंक काट दिया है, पहले का क्वेश्चन का लिंक काट दिया थोड़ा। 34 साल में तो हम तो आदि तो हम है, तो फिर वेदंती माता तो आएगा, यशु देवी तो आ जाएगा इसी अंदर का, मतलब 1-2 साल के अंदर। तो फिर कैसे गंगा से लेगा ज्ञान? जो आदि से हम, जो आदि में गंगा बना तो वो तो हम से गंगा धारण करेगा ना, धारण करे गंगा। तो फिर जो वेदंती माता से आ जाएगा 1-2 साल के अंदर, जो बीच में आ जाएगा, तो फिर ज्ञान कहाँ से लेगा? किससे लेगा? अरे विष्णु अंतिम देवता हो गया, प्रत्यक्ष होने वाला। अंतिम मूर्ति कौन से? लेकिन पहले तो ज्ञान बीच में आके तो ज्ञान छूटे। अंतिम मूर्ति कौन है? विष्णु। तो जब अंतिम मूर्ति प्रत्यक्ष होगी तो गंगा प्रत्यक्ष नहीं होगी। वो तो होगा, लेकिन मैं दूसरे जो धारणा करेगा एवं करेंगे, धारणा कराएगा तो देवी प्योरिटी देवी, वो तो आएगा ना, अभी बीच में आ जाएगा, तो फिर किससे ज्ञान लेगा? मैं वो गंगा तो बाद में ही सीखी। हाँ, तो वेदांती माता गंगा से कैसे ज्ञान लेंगे? गंगा जो है वो संन्यास धर्म से कनेक्टेड है या सूर्यवंश से कनेक्टेड है? और बाबा ने तो बोला हुआ है एक भी पावरफुल ग्रुप तैयार होने पर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को खींचते हुए अंत में 108 की माला तैयार हो जाएगी। इसका मतलब है पहले सूर्यवंशी ग्रुप, उसके बाद दूसरा ग्रुप, उसके बाद तीसरा ग्रुप, उसके बाद चौथा ग्रुप, कहीं बीच में जाकर के सन्यासियों का नंबर आएगा। ये पहले आ जाएगा, ऐसा तो नहीं सूर्यवंशियों के बाद सन्यासी कूद पड़ेंगे। तो समझा?
बाबा हाँ गंगा विष्णु और शंकर द्वारा स्थापना पालना और विनाश मतलब गया है ना। हाँ। तो इसमें पहले त्रिमूर्ति मतलब त्रिमूर्ति पहले किसको या हाँ त्रिमूर्ति पहले गाया जाएगा या गाना जाएगा? क्या पूछ रहे? ब्रह्मा मूर्ति तो पहले प्रत्यक्ष हो गया ना, 3 सीट प्रत्यक्ष हुई है। पहले 3 सीट प्रत्यक्ष हुई या पहले असदेव प्रत्यक्ष होते हैं? पहले 3 सीट चाहिए। शिव बाप जब आते हैं तो किसके द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं? असदेव के द्वारा? असदेव के द्वारा नहीं प्रत्यक्ष होते। पहले त्रिमूर्ति चाहिए, बाद में असदेव। और बाबा रासलीला में दिखाते हैं कि राधा का स्वामी था आयन घोष। तो आयन घोष राधा का स्वामी था, पोती था। रासलीला में दिखाया। तो वो शूटिंग पीरियड में वो कौन सी आत्मा का पाठ है? शूटिंग पीरियड में वो कौन सी आत्मा है जो आयन घोष का? संगम युग में संगम युगी कृष्ण का पाठ किसका है? राम वाली आत्मा का साकार में संगम युगी कृष्ण का पाठ है। और संगम युगी चंद्रवंशी राधा का पाठ किसका है? तो वो राधा हो गई, वो उसका स्वामी हो गया। तो दोनों मिलकर के राधा स्वामी हो गया। लेकिन वो बोल रहा है बाबा ये शास्त्र में दिखाया है राधा कृष्ण जो है राधा का स्वामी था आयन घोष। दूसरा उसके मामा था कृष्ण की मामा। कृष्ण की मामा आयन घोष राधा की स्वामी था, पति था। वो तो शास्त्रों में लिखा है। शास्त्रों में लिखा है। इधर संगम युग में वो आयन घोष कौन है? वो तो यज्ञ के अंदर जो लक्ष्मी है विदेशों में जाती है तो कोई कनेक्शन मिला होगा जिससे जाती है कि ब्रह्मा कुमारियां भेज देती है अपना पैसा देकर के। तो जहाँ से जो कनेक्शन मिलता है वो इसका पालने वाला स्वामी हो गया। वही आयन घोष। हाँ जी। बाबा जिससे था विष्णु वाली सोच क्या करता है? विष्णु वाली सोच तो बाबा में है, प्रवेश किया है ना। राम वाली सोच तो ध्यान में हाथ है। विष्णु वाली सोच क्या करता जब बाबा दृष्टि देता? क्या करता बाबा राम? विष्णु वाली सोच तब क्या करता? सबसे वाली सोच सूक्ष्म शरीर धारण करके बाहर बैठ के देखती होगी। सबसे वाली सोच दूसरे बच्चों में प्रवेश नहीं करती क्या? करती है। तुम बच्चों में मम्मा बाबा आ सकते हैं, तो जिन बच्चों में मम्मा बाबा आ सकते हैं तो ब्रह्मा की सोल बच्चों में प्रवेश करके दृष्टि नहीं ले सकती? ले सकती। हाँ, दृष्टि देने वाला कौन है? शिव बाबा। राम वाली हाथ में। और है हाँ जी। पढ़ना चाहिए कहना चाहिए जो एकत्र रहकर पवित्र रह सकते नहीं रहते हैं और कहते हैं उनको बड़ा पाप कर जाता है और नहीं करते हैं तो बड़ा पुण्य कर सकता है। गुरु की कहा है चाहे वो युगल हो और चाहे वो युगल होंगे तो भी ब्रह्मा कुमार कुमारी है। और अगर युगल नहीं है और जैसे ब्रह्मा कुमारी आश्रम में भाई लोग भी रहते हैं और ब्रह्मा कुमारियां भी रहती है, फिर साथ में रह करके पवित्र भी रह के दिखावे तो ब्रह्मा कुमार कुमारी है। कोई युगल है गीता पाठशाला चलाने वाले या नहीं भी चलाने वाले, लेकिन साथ में रहते हैं और पवित्र रह के दिखाते हैं तो भी ब्रह्मा कुमार कुमारी। साथ में रहे और कमिलाई होती रहे तो कहेंगे ब्रह्मा कुमार कुमारी। हाँ जी। और एक बात है, जो पक्का जोगी है वो शादी कर सकता है और जो कच्चा जोगी है जो विचार का दुख देता है पक्का जोगी
जोगी को भी टिकर का दुख मिली देंगी। आगे पाका जोगी या काका जोगी का निशानी क्या है? विकारी बनेगा तो कर्मेंद्रियां विकारी बनेंगी कि नहीं? है? कर्मेंद्रियां विकारी बनेंगी, विपरीत कर्म करने वाली होंगी, तो चोट मारने वाली, दुख मारने वाली, दुख देने वाली होंगी या नहीं होंगी? और दुख देने वाला हुआ तो ब्रह्म कुमार हुआ। पक्का वही जो कर्मेंद्रियों से दुख न दे। दुख नहीं दे, दुख दे और बच्चा पैदा कर दे और डॉक्टर के पास जाना पड़े और तू थैया हो जाए। हाँ राज्य अधिकारी बनेंगे। हाँ जी। हाँ हाँ, एक एक जन्म में पुरुषार्थ करते जाएंगे, अच्छा काम करते जाएंगे, अच्छा पुरुषार्थ करते जाएंगे, अगले जन्म में राजा बनते जाएंगे। यहाँ संस्कार भरते हैं ना तीव्र पुरुषार्थ के और मध्यम पुरुषार्थ के। तो जिन्होंने यहाँ तीव्र पुरुषार्थी के संस्कार भरे होंगे वो वहाँ भी हर जन्म जन्मांत तक तीव्र पुरुषार्थ करने के अधिकारी होंगे, और तीव्र पुरुषार्थी होंगे तो अगले जन्म में राजा बन जाएंगे। और चारों तरफ से जब सेवा समाप्त हो जाएगा तब कोशिश में गंगा सागर में जाकर के समाधि ले लेगा। कुछ शून्य तो नहीं है समाधि लेने का, तो सुख में हम लोग कलकत्ता में बाबा बैठ जाएगा। कलकत्ता में बाबा रहेंगे अंत में। हाँ दर्शन तो कोशिश करता हूँ, जहाँ आज होता है वहाँ तो नहीं होता है, है? फिर पूछना क्या? हाँ ब्रह्मा का है, ब्रह्मा का है। हाँ जी। फॉलो करना है ब्रह्मा हाँ तो है, लेकिन अभी तो जगदम्बा में पार्ट बजा रही है ब्रह्मा का। हाँ तो अभी का जीव को जगदम्बा को फॉलो करना है क्या? वो ब्रह्मा कहेंगे। जगदम्बा का पार्ट अभी महाकाली का है, असुर संगारिणी का है या ब्रह्मा का है? कौन सा पार्ट है? असुर संगारिणी का पार्ट है। हाँ। ब्रह्मा क्या है? ब्रह्मा और ब्रह्मा का अंतर क्या है? ब्रह्म महत्तत्व का नाम है, जहाँ सुप्रीम सोल और आत्माएं रहती हैं, और ब्रह्मा उस तत्व का नाम है जहाँ परमात्मा बाप वास भी करते हैं, रहते भी हैं, और उसके बुद्ध रूपी पेट से ब्राह्मण बच्चे जन्म भी लेते हैं। जैसे वो जड़ परम धाम है, वहां से सब आत्माएं आती हैं, इस धरती पर जन्म लेती हैं, ऐसे ही ब्रह्मा उसका बुद्ध रूपी पेट से सब ब्राह्मण जन्म लेते हैं। और आने वाला बिजनेस सेंटर से सारी दुनिया का शासन संभाला जाएगा। आने के बाद बिजनेस सेंटर से सारी दुनिया का शासन संभाला जाएगा। तो बिजनेस सेंटर तो अभी है नहीं, तो फिर बनेगा क्या? फिर बनेगा क्या? नहीं। तो अभी विश्व का शासन, विश्व का राज्य स्थापन हो गया? विश्व में कोई राजा बन गया क्या? है? अभी सब सेवादारी है या कोई राजा बन गया? सब सेवादारी। और है? हाँ। जो बड़े बड़े पुराने मंदिर हैं
उनमें 16,108 की जो माला रखी हुई है वो बड़ी गरारी है। उस गरारी पर वो माला रखी रहती है, नीचे बड़े बड़े रखे रहते हैं तसले, एक तरफ खींचते हैं 2-2, 4-4, 8-8 मिल करके, तो वो माला तैयार होती है। इसका मतलब ये हुआ कि 10-10, 15-15, 4-4, 8-8 हुजूम मिल करके कोई आत्माओं को खींचेंगे और वो आत्माएं ज्ञान में निकल आएंगी। एक होता है एक सुनाएगा और एक को खींचेगा, और एक होता है कईयों ने अपनी ताकत लगाई और फिर कईयों को निकाल लिया। तो 16,000 की माला होती है वो। लाल चश्मा लगाओ तो लाल किले पर भी लाल झंडा लग रहेंगे। तो लाल के पवित्रता और संपूर्णता, लाल चश्मा लगाओ। लाल रंग जो होता है वो लाल रंग लगाने से चारों तरफ आंधी आंधी दिखाई पड़ती है। क्या दिखाई पड़ता है? आंधी आ गई, माने वो क्रांति का सूचक है लाल चश्मा। और लाल किले पर भी लाल झंडा लहराएंगे। ठीक है, तो लाल किले पर वही झंडा लहराएंगे जो पूरे क्रांतिकारी होंगे। अधूरे क्रांतिकारी होंगे तो झंडा लहराते हुए भी, चाहते हुए भी, घोषणा करते हुए भी लहरा नहीं पाएंगे। जैसे एडवांस पार्टी में कोई गणेश दत्त है, उन्होंने घोषणा की थी एक बार कि अमुक अमुक सन में हम लाल किले पर झंडा लहराएंगे। फिर बाद में ठंडे हो गए। ये जो अष्टदेवता तो गिनती में आ गए। 108 अभी कहाँ गिनती में आ गए? नहीं आया। अरे नहीं, मतलब गिनती में प्रत्यक्ष में ही ना, मतलब वो तो 8 पहले भी गिनती में थे। हाँ, तो फिर 16 पहले भी सबको पता था कि 8 ही निकलेंगे, सजा नहीं खाएंगे। नहीं बाबा, 108 अब 16,000, फिर हम ऐसे ही करके कुछ सब करेंगे ना, नहीं तो बेहतर है। 108 अब 16,000 अभी तक हुआ गिनती में। अभी कहाँ 16,108 हुआ? नहीं हुआ ना, नहीं 108 हुआ ना, 8 हुआ। फिर ऐसा करके हम सब करेंगे। 8 कहाँ हुआ अभी? अभी 8 कहाँ हुआ? अभी कहा टू लेट का बोर्ड लगा है, लेकिन वो लेट का बोर्ड लगा है, लेकिन टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। माने अभी भी चाहे तो अस्त में आ सकते हैं। और अष्टदेव का जो बोला आपने, एक वार्तालाप में बोला जो अष्टदेव जो होगा वो 10 वर्ष के अंदर ज्ञान में आए। तो 10 वर्ष के अंदर ज्ञान में आए, माने 2006 चले गए, तो दैट इज 96 और 96 की वाणी नहीं है वो, अव्यक्त वाणी 2004 के लगभग है, आसपास की। हाँ 2004 की है, तो 94 की बात हो गई। 2004 94। हाँ जी, तो 94 के आसपास। हाँ जी। लेकिन उस समय हम लोग सुना जो 92, 93 तक जो आया बहुत अच्छा आया। 94 में चोर आया, 95 में पचा आया, और 96 में छिछी आया। तो वो लोग की सब ऑप्शन बनेगा। और 97 में सत्ता आ जाएगा। सत्ता आ गया। जब 97 में सत्ता आ गया तो स्थापना हो गई। कहाँ है? क्यों? 97 तो लेकिन अगर 94 जो भी सुना तक जो आत्माएं आए थे एडवांस में, वो लोग भी सब अच्छा आत्मा है। लेकिन 96 की जो आत्मा आया, सत्ता एक होता है कि अनेक होते हैं? तो 97 में कोई सत्ता आ गया होगा। लेकिन बाबा बाबा जी है 70 कौन है? अष्टदेवों की बात हो रही है। लेकिन बाबा पहला अष्टदेव जो है, पहला अष्टदेव तो है ही है, उसको तो छोड़ दो। उसके बाद जो सहयोगी शक्ति होगी वो 97 में ज्ञान में आए। हाँ जी, ज्ञान में नहीं आए, आकर के सरेंडर हुए।
आकर के फाड़ेंगे। हाँ जी। अच्छा, ये लेकिन वो समय बोले गए थे कि छोटी मम्मी है ऐसा जगह में तो थाने में आ गई ना हाँ? हाँ? तुम्हें बोले गए थे कि 97 माना छोटी मम्मी है 97 में आ जाएगी। हाँ तो छोटी मम्मी की दादी अम्मा परदादी आ गई होगी। परदादी तो कलकत्ते में बहुत प्रसिद्ध है। एडवांस में भी तो कोई परदादी होगी। बाबा है? हमका जो बोला जो चोर आया बच्चा आया किसी आया अभी 4 साल का बाद जो आ रहा वो मुरली की बात नहीं है, ऐसा बना है अध्यक्षवाणी की बात नहीं है, क्लैरिफिकेशन की बात नहीं है। नहीं हमने सोचा बात समझ बनना ना इसलिए बच्चा भी वैसे ही बोल रहा होगा। तो 4 साल का बाद जो बच्चा आ रहा वो क्या था ऐसा बोल रहा होगा, ये अनुमान है ना बाबा। तो दैट मीन 2004 में जो अध्यक्षमंच में बोला 2004 से 10 ईयर्स तो 94 हो गया है। तो 94 का पहले जो आत्मा एडवांस में आई है। तो लोग ऑस्ट्रेलिया में नहीं आ सकते। अब बाबा ने बोला है कि बाबा की बात को काटेंगे क्या बैठ के? ब्रह्मा की बात भी मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? तो अव्यक्तवाणी में बोला है उसे मानना चाहिए। अव्यक्तवाणी का ऐसा कोई वाक्य तो है नहीं जो मुरली के महावाक्यों को काटता हो। मुरली के महावाक्यों के अनुकूल ही सारी अव्यक्तवाणी चलती है। और क्या आप ये मुरली का माँ हाथ उठाओ। हाँ वार्तालाप में आया खड़ा नहीं होना। वार्तालाप में आया कि अंदर से रिकॉर्डिंग टीवी आने लगेगा है। अंदर में रिकॉर्डिंग टीवी निकालते रहेंगे तो जिसका याद में बैठने से हजारों कदम बात को आने लगा तो आपने तो कोई बात नहीं समझ में आता है तो कैसे क्या होगा उसके लिए क्या आप पूछ रहे हैं? समझ में आया? आज ही तो बोला कि अंदर में तो रिकॉर्डिंग हो ही नहीं निकालते रहेंगे। अच्छा समझ गया। ये संगम युग में जो अभी रिकॉर्डिंग हो रही है आत्माओं के अंदर, नंबर 1 आत्मा से लेकर 500 करोड़वीं 700 करोड़वीं आत्मा के अंदर संगम युग में जो भी रिकॉर्डिंग होती है वही रिकॉर्डिंग द्वापर युग से और सतयुग से बाहर आती है। वो भी तो संगम युग में बाहर होगा है? संगम युग में अंदर रिकॉर्डिंग होती है। नहीं अभी जो चाहता है कोई बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ तो अपने आप को नहीं समझ सकता ये। हाँ तो वहाँ भी नहीं समझ सकेंगे। यहाँ कोई आया बेसिक नॉलेज समझने के लिए और नहीं समझा और चला गया, वहाँ भी नहीं समझ सकेगा। यहाँ कोई आया एडवांस ज्ञान समझने के लिए और नहीं समझ सका और चला गया, वहाँ भी नहीं समझ सकेगा। और पहले ने 2 अक्षर तो पहले आया का पहला मलिका है। ओम मलिका हाँ तीन नाम है ब्रह्मा का अंतिम अक्षर। हाँ तो हाँ का पहला अक्षर है। हाँ माँ पहले आया। हाँ वो पहले नंबर पे आता तो पहले नहीं आएगा। है और बाबा ये जो सम्मत एक जो आने वाली है ये कब तो ये 2036 से जो बाद में होगी क्या पहले होगी? है 2036 के बाद में होगी बाबा ये होगा? 2036 के बाद जो होगा उसको होने न होने का कोई मतलब ही नहीं। अभी तो यहाँ तक प्रत्यक्ष होना है इस दुनिया में, तो यहाँ होना चाहिए। बाबा हाँ जीवन मुक्ति और मुक्ति
हाँ तो मुक्ति को स्टेज आएंगे वो क्या बेहद का हर से 2 मानदंड है ना, हद और बेहद 2 मानदंड है। हाँ तो बेहद हद और बेहद हाँ 2 मानदंड है ना, एक हद का मानदंड है, बेहद का मानदंड। हाँ तो जो दिल्ली जाएंगे बात का साथ, दिल्ली में बेहद का माउंट आबू है। नहीं बेहद का मानदंड तो हमारा कंपनी में। बोलो हाँ तो जब जाएंगे उसके लिए जीवन मुक्ति स्टेज जो हो गया उसका जीवन स्टेज बनाने के लिए हर का माउंट हो जाएंगे या कंपनी जाएंगे? परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। तो परम धाम को सिर्फ लिमिटेड बच्चे होंगे वो इस सृष्टि पर उतारेंगे या सारी दुनिया की जो बीज रूप आत्माएं हैं सब मिलकर के उतारेंगे? लिमिटेड उतारेंगे। हाँ सारी दुनिया की जो भी बीज रूप है आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले वो सब मिलकर के परमधामी स्टेज उतारेंगे, जहाँ दुनिया के वायुमंडल का, दुनिया के विस्फोटों का वहाँ असर नहीं होगा। है हो सकता है कैसे खत्म तो क्लास भी खत्म। बाईस जुलाई 1967 में हुई। तुम बच्चों को सबको मैसेज है, सबको माना, सबको माना किसको किसको? जितने ज्ञानी भाई हैं सभी को, जो लोग नहीं भी ज्ञानी भाई ब्राह्मण सबको माना, सबको पूरे जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य मात्र है सबको संदेश मिल जाना चाहिए। संदेश तो सबको मिलना है, बाकी सब तो स्वर्ग में नहीं आवेंगे, पहले जन्म में नहीं आवेंगे, राजाई में नहीं आवेंगे, ये तो निश्चित है। लेकिन फिर भी उनका उलहना न रह जाए कि बाप आया और हमने अपना भाग्य नहीं बना पाया। सबको मैसेज देना है कि परमपिता परमात्मा निराकार हमको यह कहते हैं, वो ही ऊंचे से ऊंचे हैं, है तो निराकार फिर भी वो ऊंचे से ऊंचे है। कैसे? निराकार है तो बिंदी है, और बिंदी बिंदी आत्माएं सब एक जैसी, फिर ऊंच और नीच कैसे पता चलेगा? ऊंच और नीचे से नीच, ये कौन सी दुनिया की बात है? साकार दुनिया की बात है। और बिंदी के लिए ऊंचे से ऊंचे, नीचे से नीचे नहीं कहा जाता। वो बिंदी जब साकार में प्रवेश करे, एक्ट करे ऊंचे से ऊंच, तो कहा जाता है ऊंचे से ऊंचे पाठधारी। देहधारी भगवान कैसे हो सकता है? कैसे का जवाब क्या होगा? जिसकी बुद्धि देह में धरी हुई है वो हुआ देहधारी, और जिसकी बुद्धि मन बुद्धि होती आत्मा देह में होते हुए भी देह से उपराम है, वो है देही मन विदेही, देह से परे रहने वाला। तो देहधारी भगवान नहीं हो सकता। माना देह में जिसकी बुद्धि धरी हुई है, जिसकी आत्मा धरी हुई है देह के अंदर, वो भगवान नहीं हो सकता। कौन हो सकता है? जिसकी आत्मा देह की आकर्षण से परे हो गई। देहधारी
भगवान हो जाए ये तो इम्पॉसिबल है। मतलब भगवान जो होगा वो देह में आकर्षण वाला नहीं होगा। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी भगवान नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? देवता वो भी सूक्ष्म शरीर को धारण करते हैं, सूक्ष्म देह धारण करते हैं। सूक्ष्म देह में भी अगर अभिमान है, सूक्ष्म देह में भी आकर्षण है, तो उसको भी भगवान नहीं कहेंगे। भगवान साकारी स्टेज से परे है और आकारी स्टेज से भी परे है। सूक्ष्म सर्वाती ब्रह्म में तो भगवान आता भी नहीं है। इसमें आता है साकार तन में आता है। तो भगवान है एक ही, है ना। अनेकों रूप भक्ति मार्ग में भगवान के बताई दिए हैं, जैसे राम भगवान, कृष्ण भगवान, ये भगवान, वो भगवान। लेकिन बात कहते हैं मैं तो सर्वव्यापी हूँ ही नहीं। फिर सर्वव्यापी नहीं हूँ तो क्या एक व्यापी है? जरूर वो एक व्यापी बनकर के आता है। एक व्यापी बनकर ना आवे तो अनेकों की बुद्धि भी याद आती रहेगी। वो एक ही सर्व का सदगति दाता है। बाकी सब भक्ति मार्ग के साथ है, जिनमें भगवान के अनेकों रूप दिखाई दिए हैं। ज्ञान का सागर अतित पावन एक ही बाप है, और सब है ज्ञान गणितियां हैं, ज्ञान पोखरे हैं, ज्ञान सरोवर है, ज्ञान नदियां हैं, ज्ञान की नहरें हैं, ज्ञान के कुएं हैं। लेकिन ज्ञान का सागर एक ही है। मालूम उन्होंने अनेक सागर दिखाई दिए, सागर दिखाई है ना, लेकिन वास्तव में सागर तो एक ही है। फिर पानी की नदी को क्यों कह देते हैं कि पतित पावनी है? कितने ढेर हो जाते हैं स्नान करने के लिए। अब पतित पावनी नदी को कह दिया है, उसमें तो स्नान करने की दरकार ही नहीं रहती, क्योंकि नदियां तो अनेक हैं और भगवान तो एक है। अगर गंगा पतित पावनी है तो मंत्र यंत्र आदि लेने की दरकार ही नहीं है। कितनी अंधश्रद्धा है। तुम उनको दाढ़ी से पकड़ करके कह सकते हो, बच्चों को खड़ा हो जाना चाहिए। तीर्थ यात्राओं पर गुरु लोग बहुत होते हैं, वहाँ पर सेंटर खोलते तो हैं, परंतु वहाँ पर इतने उठते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि गुरुओं का प्रभाव बहुत है। गुरु लोग तो बेड़ा ही गर्क कर देते हैं। भगवान आया हुआ है, बेड़े को पार लगाने वाला है, तो गुरु लोगों में इतनी ताकत तो वो बेड़ा गर्क कर देंगे? है? नहीं करेंगे। लेकिन बोला तो है, गुरु लोग तो बेड़ा ही गर्क कर देते हैं। कुछ समय के लिए गर्क कर देते हैं, आखिरी तक के लिए नहीं। आखिरी तक सभी मनुष्य उनसे डर जाते हैं, इतना डरते हैं। हम बच्चे नहीं डरने वाले, लेकिन वो भक्त लोग जो होते हैं गुरुओं के, वो उन गुरुओं से कितना डरते हैं। कहीं पर कोई हमको श्राप न दे देगा, इतना तो डर जाते हैं। इतनी अंधश्रद्धा बैठी हुई है, समझते हैं ये हमको श्राप दे देंगे। बाप तो दुकानदारों को भी बहुत अच्छी राय देते हैं, कहते हैं ये ज्ञान बिल्कुल सहज है, फिर भी
समझाने के लिए थोड़े चित्र चाहिए। उसमें से भी सीढ़ी तो बहुत अच्छी है। चित्रों में सीढ़ी क्यों अच्छी है? 84 जन्मों की कहानी, क्योंकि सीढ़ी में ही तुम बच्चों के 84 जन्मों की कहानी है। भारत के पूरे 84 जन्मों की कहानी सीढ़ी में है। वो चित्र भी हम बॉम्बे में छपवाए रहे हैं। जन्माष्टमी पर वो चित्र मिल जाएंगे। क्या वो चित्र भी बॉम्बे में जन्माष्टमी पर मिल जाएंगे? उसमें से भी सीढ़ी तो बहुत अच्छी है। तो सीढ़ी भी बॉम्बे में छपवाए रही है, जन्माष्टमी पर मिल जाएगी। गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, ये पॉइंट भी समझाने की बहुत सिद्धि करनी है। सिद्ध हो जाएगा, अपने भी और औरों के भी इस तरह पॉइंट से तरक्की करेंगे। दुनिया में दिन प्रतिदिन बहुत खराबियां होती जा रही हैं, इसलिए आप बाप को याद करते हुए ये सर्विस में लग जाओ। बाकी तो ज्ञान बहुत सहज है। पहले पहले तो तुम जानते हो कि शिव बाबा की भक्ति होती है। क्यों? औरों की भक्ति क्यों नहीं पहले होती? शिव बाबा की भक्ति क्यों पहले होती है? बाबा ये तो दुनिया की हर चीज पहले तत्व प्रधान होती है। बाबा बोलते हैं कि स्वर्ग नहीं जाएगा, स्वर्ग में तो क्यों करती है बाबा? क्या नहीं जाता? स्वर्ग नहीं जाएगा। कौन नहीं स्वर्ग जाएगा? बोला नहीं बाबा। हाँ? कौन स्वर्ग नहीं जाएगा? मतलब नहीं जाएगा, सब स्वर्ग जाएंगे। क्यों खाती है? सब पुरुषार्थ करते हैं क्या? सब स्वस्थिति में स्थित हो जाएंगे क्या? जब सब स्वस्थिति में स्थिति ही नहीं हो सकते, देवहन में ही रहे हुए हैं, 70 साल हो गए अभी तक भी देवहन आता है, तो सब स्वर्ग में कैसे जाएंगे? स्वर्ग में तो वो जाएंगे जो स्वस्थिति में स्थित होंगे, और ले भी वो ही जाएगा जो सदा स्वस्थिति में स्थित होने वाला है। दीदी का भी जाएगा। उनको तो अभी भी इतना क्रोध आ रहा है। बाबा ने तो बोल भी दिया कि जो क्रोध नहीं छोड़ेंगे तो उनसे बाप दादा मिलना भी बंद कर देंगे। हाँ, ये हो सकता है कि 84 जन्म न ले लें, इस जन्म में स्वर्ग में नहीं जाएंगे, लेकिन जावेंगे तो जरूर। जितना लंबा पुरुषार्थ किया है तो 84 जन्म नहीं लेंगे, थोड़े जन्म लेंगे, उतरती कला के स्वर्ग में चले जाएंगे। तो पहले पहले शिव बाबा की अव्यभिचारी भक्ति चलती है। क्यों? शिव बाबा की भक्ति पहले क्यों होती है? क्योंकि दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से प्रकार होती है। उन 4 अवस्थाओं में सबसे पहली अवस्था है सतो प्रधान, और शिव है सबसे जाति सात्विक। उसको कहते ही है सप्त चित्त आनंद, और सदा शिव है। जो शिव शक्ति पर आता है तो वो व्यभिचारी दुनिया स्थापन करने वाला है या व्यभिचारी दुनिया स्थापन करने वाला है? आप व्यभिचारी दुनिया स्थापन करता है, तो जो स्थापन ही व्यभिचारी दुनिया करता होगा वो स्वयं कितना व्यभिचारी होगा। इसलिए शिव की भक्ति सबसे पहले होती है। अव्यभिचारी भक्ति होती है क्योंकि शिव ने ही अव्यभिचारी ज्ञान सुनाया है, और दूसरे दूसरे जितने भी मनुष्य मात्र हैं वो भी ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन मिथ्या ज्ञान सुनाई देते हैं। आज एक बात कहेंगे, कल जो बात बोलेंगे वो पहली बात को काट देगी। लेकिन मुरली में ऐसा एक भी पॉइंट नहीं होता
जो पहले वाक्यों को काटने वाला हो, माना सत्य है और एक ही सत्य बोलता है, दूसरी बात उसमें मिक्स नहीं हो सकती। दो बातें नहीं बोलता है, कोई कोई होते हैं दो बातें बोलते हैं, चार बातें बोलते हैं। रावण 10 मुखों से बोलता है तो कितनी बातें हो जाती, 10 प्रकार की बातें हो जाती। लेकिन भगवान एक ही बात कहता है, आदि से अंत तक एक ही बात। बाद में फिर देवताओं की मूर्तियां बनाते हैं, जो बाद में देवताओं की मूर्तियां बनाते हैं तो जरूर तत्व प्रधान से नीचे उतरती जाती है भक्ति जब नीचे उतरती है तो सत्य से उतरते उतरते कलयुग के अंत में भक्ति भी व्यभिचारी हो जाती, झूठी हो जाती। व्यभिचारी माने झूठी। देवताओं की कितनी मूर्तियां बनाते हैं, उनके फिर बड़े बड़े चित्र बनाते हैं। उसमें तुम पांडवों के भी बड़े बड़े चित्र बनाए देते हो। देवताओं के बड़े बड़े चित्र क्यों बनाए हैं, पांडवों के बड़े बड़े चित्र क्यों बनाए हैं, महात्मा बुद्ध के बड़े बड़े चित्र क्यों बनाते हैं? ज्ञान से भरा पूरा, क्योंकि उनका बड़ा पार्ट तो दिखाई नहीं सकते, उनकी विशाल बुद्धि तो दिखाई नहीं सकते। बुद्धि तो सूक्ष्म है, कैसे दिखावे? तो उनके चित्रों को, उनकी मूर्तियों को बड़ा दिखाई देते हैं। ये सुदर्शन चक्र भी विष्णु का नहीं है, तुम्हारा है। तुम सुदर्शन चक्र को मारते हो, उन्होंने तो विष्णु को दे दिया है। विष्णु को क्यों दे दिया है जब घुमाने वाले तुम ही हो? संपूर्ण रूप में। हाँ, क्योंकि हम आज सुदर्शन चक्र घुमाते हैं, कल अनिश्चय पैदा हो जाता है, सुदर्शन चक्र छूट जाता है। इसलिए अधूरे को नहीं दिया है, संपन्न रूप को सुदर्शन चक्र दिया है। विष्णु का भी बड़ा बड़ा चित्र बनाते हैं। दीपमाला पर पूजा भी लक्ष्मी की करते हैं, परंतु दीपमाला पर ही क्यों करते हैं? जरूर आत्मा रूपी दीपक जगे होंगे। जब दीपक जलाते हैं दीपावली पर तो कैसे जलाते हैं? पहले एक बड़ा दीपक यमराज का जलाते हैं। यमराज का दीपक जब जलता है उसके बाद फिर उससे छोटे छोटे सभी दीपक जगाए देते हैं। फिर लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अर्थ तो समझते नहीं है। 4 भुजाओं वाला कोई मनुष्य होता है क्या? क्या अर्थ है? 4 भुजा का मतलब है 4 आत्माएं। 4 कौन कौन सी आत्माएं हैं? जिनका कॉम्बिनेशन भक्ति मार्ग में विष्णु को दिखाया जाता है। कहते हैं राम विष्णु के अवतार थे, कहते हैं कृष्ण विष्णु के अवतार थे। तो राम कृष्ण दोनों को विष्णु का अवतार दिखाई दिया, भुजाएं 4 दिखा दी। इससे क्या साबित हुआ कि राम कृष्ण और उनकी सहयोगिनी शक्तियाँ सीता और राधा, चारों के संस्कार मिलकर के जब एक हो जाते हैं तो वही विष्णु कहा जाता है। अभी तुम बच्चों ने अर्थ समझ लिया, कितना फर्क हो जाता है समझदारी में और बेसमझी में। लक्ष्मी की पूजा 12 मास में एक बार करते हैं। क्यों? लक्ष्मी की पूजा एक बार करेंगे और सरस्वती की पूजा रोज करेंगे। क्या करना? इससे बार बार ज्ञान धन मिलता है। सरस्वती से बार बार ज्ञान धन मिलता है। नहीं, लक्ष्मी से ज्ञान धन तब मिलता है जब आत्मा रूपी दीपक जग जाते हैं, हमारे संपन्न हो जाती है आत्मा। आत्मा अंत में ही संपन्न एक बार होगी कि बार बार संपन्न होती है? एक बार होती है।
और सरस्वती की रोज पूजा करते हैं। ज्ञान डेली लेते हैं? ज्ञान डेली लेते हैं। हाँ, ज्ञान की देवी किसको मानते हैं? सरस्वती को ज्ञान की देवी कहते हैं। ज्ञान लेना भूलना है, ज्ञान लेना भूलना। हाँ, ज्ञान लेना रोज रोज लेना। आज लिया भूल गए, आज ही भूल गए, आज फिर लिया फिर भूल गए। ये भी बाबा ने समझाया है। तुम्हारी डबल पूजा होती है, मेरी तो सिंगल ही पूजा होती है। क्यों? मेरे निराकार रूप की पूजा होती है। कौन सा है निराकार रूप? शिवलिंग। मना जो मेरा शिवलिंग रूप है वो उसकी सिंगल पूजा है। सिंगल पूजा माना हाथ पाँव नाक आंख मूर्ति की पूजा नहीं है। और तुम्हारी शालिग्राम रूप में भी पूजा है और साकार मूर्ति के रूप में भी पूजा होती है। माने तुम मूर्त रूप बन करके भी पूजा का आधार क्या पकड़ते हो? पवित्रता को पकड़ लेते हो। मेरी तो सिर्फ आत्मा माना लिंग की पूजा होती है। तुम्हारी शालिग्रामों के रूप में, फिर देवताओं के रूप में पूजा होती है। जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो कितने शालिग्राम बनाते हैं? लाखों की तादाद में शालिग्राम बनाते हैं। है कहाँ की यादगार? करोड़ों की तादाद में तो बना ही नहीं सकते। क्यों है? करोड़ों में आत्मिक स्थिति को धारण करने वाले पुरुषार्थी तैयार हो ही नहीं सकते। नई दुनिया बनेगी तो कितनों की बनेगी? 4.5 लाख की बनेगी। और 4.5 लाख में भी सब थोड़े ही एक साथ तैयार हो जाएंगे। पहले तो जो आत्माएं विशेष रूप से तैयार होने वाली है वो कितनी है? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी वो ही पहले आत्मिक स्थिति को धारण करते हैं। बाकी इस्लामी बौद्धिक ज्ञान में तो आ जाते हैं, लेकिन उतनी जल्दी अपने स्पीड को पकड़ते नहीं। टाइम लग जाता है उनका छिलका उतरने में। इसलिए बताया कि जब रुद्र की रचते हैं तो लाख शालिग्राम बनाते हैं। तो देखो, मेरी सिंगल पूजा और तुम्हारी शालिग्राम और मूर्ति के रूप में डबल पूजा। तो मैं बड़ा हुआ है या तुम बड़े हुए? है? मेरी सिर्फ शिवलिंग रूप में पूजा होती है और तुम्हारी मूर्ति के रूप में भी पूजा होती है और शालिग्राम में भी पूजा होती है। तो मैं बड़ा या तुम बड़े? बच्चे बड़े। अच्छा बाबा क्यों बड़ा? बच्चे क्यों नहीं बड़े? बच्चे तो डबल पूजा वाले हो गए। बाबा तो ही बच्चे को लायक बनाए नहीं, क्योंकि शालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं और शिवलिंग बड़ा बनाते हैं। बड़ा किस लिए बनाते हैं? बड़ा काम किया है तो बड़ा शिवलिंग बनाते हैं। और बच्चों ने छोटे छोटे काम किए हैं, सहयोग दिया है, सहयोगी बने हैं। बाकी कार्य को संपन्न करने वाले बच्चे नहीं हैं। कार्य को संपन्न करने के लिए, स्वर्ग बनाने के लिए आना तो फिर भी बाबा को ही पड़ता है। बच्चे अपने आप ही सम्मिलित होकर, संगठित होकर स्वर्ग बना सकते थे क्या? नहीं बना सकते थे। तो बाबा बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाबा बच्चों को नमस्ते क्यों करते हैं? बाबा बच्चों को नमन झुकते क्यों हैं? इसलिए झुके हैं स्वर्ग बनाने में सहयोगीदार है। सहयोगी होने जो असिस्टेंट है, सहयोगी माना असिस्टेंट। जो सहयोगी है
वो मुखिया होता है या असिस्टेंट कहा जाता है? असिस्टेंट हुआ तो असिस्टेंट जो बड़ा हो गया? नहीं, बाबा आत्माभिमानी है। इसलिए आत्माभिमानी होने के कारण जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए उनके सामने उनको सम्मान देता है, झुकता है। तो बाप देखो तुम बच्चों को कितना ऊंचे पद प्राप्त करवाते हैं। शास्त्रों में ये बातें थोड़ी ही है, वो तो भक्ति मार्ग की कथाएं हैं जो जन्म जन्मांतर तुम सुनते चले आए हो। बाबा कितनी रहस्य वाली बातें सुनाते हैं, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। हमको भगवान पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने के लिए पढ़ाते हैं, तो कितना शुक्रिया मानना चाहिए। बाप की याद में सोने से सपने भी तुमको बहुत अच्छे आवेंगे। हो सकता है कि साक्षात्कार भी होने लगे। कम पुरुषार्थ करने वाले स्वर्ग में तो आवेंगे, परंतु क्या घाटा हो जाएगा? कम पद पाएंगे। जो जाति पुरुषार्थी होंगे वो ज्यादा ऊंचे पद पाएंगे। ये राजधानी स्थापन हो रही है ना, राजधानी में तो छोटे बड़े ऊंचे नीचे सब चाहिए। कोई तो हार अगर खा लेते हैं तो इतना डिप्रेशन हो जाता है कि फांसी खाकर मर जाते हैं। जन्म जन्मांतर का उनका पद भ्रष्ट हो जाता है। अंत मते तो गति हो जाती है। कहेंगे कि बाप से तुम यही पद पाने के लिए आए हो। साथ में चलते चलते, ज्ञान में चलते चलते दुनिया को ये कहते कहते हमको भगवान मिला है और फांसी खा के मर जाए तो सर्विस होगी? कितनी सर्विस होगी? जिस सर्विस करके मर गया तो कहेंगे बाप से तुम यही पद पाने आए हो। बाप इतना ऊंचा राजा बने और हम प्रजापद पाने वाले बने, ये कैसे हो सकता है? बाप राजा तो बाप के बच्चे भी राजा होने चाहिए। बाप तो गद्दी पास बैठा हो और बच्चे नीचे जाकर के बैठने वाले दास दासियां बने, ये तो सो होता नहीं। क्यों हुआ? राजगद्दी का चित्र दिखाते हैं, किसका? राजा का, राम का राजधानी का चित्र दिखाते हैं तो उसमें राम सीता तो गद्दी पे बैठे हुए हैं और कोई को कमर डुबाते हुए दिखाया है, कोई को पांव के नीचे बैठा हुआ दिखाया है, कोई को छाता लिए खड़े हुए दिखाया है। ये दासी कर्म करते हुए क्यों दिखाया है? है तो एक ही बाप के बच्चे, चार भाइयों को भाई भाई दिखाते हैं ना, फिर अंतर क्यों हो गया इतना? क्योंकि पुरुषार्थ में बहुत अंतर हो गया। बाप गद्दी के पास बाप गद्दी पर बैठा हो और बच्चे बाप दासियां बने, ये कितनी लज्जा की बात है। पिछाड़ी में तुमको सभी साक्षात्कार होगा, फिर बहुत पछतावेंगे कि नाहक हमने ऐसा किया है। पुरुषार्थ में ढीलापन किया, बाप का विरोध किया, बाप की ग्लानि की। सन्यासी भी ब्रह्मचर्य में रहते हैं, तो जो भी भिखारी उनके सामने आते हैं वो उनको माथा टेकते हैं। उनके सामने जाकर क्यों झुकते हैं? वो अपवित्र है, क्योंकि पवित्रता अपवित्रता को झुकाती है। पवित्रता का मान होता है, किसी की तकदीर में नहीं है। बाप आकर पढ़ाते भी है, फिर भी गफलत करते रहते हैं, याद ही नहीं करते।
बाप को याद नहीं करते हैं तो विकर्म भी बहुत कर लेते हैं। बाप की याद बनी रहे, याद किसको बनी रहेगी? बाप की वैल्यू का जिसको ज्यादा पता होगा वो याद करेगा, और जिसको वैल्यू का पता ही नहीं है वो याद भी नहीं करेगा। बाप तो गले का हार है बाप, बच्चे गले के हार। बाप गले में हार पहनने वाला है। बच्चों का नंबरवार फूलों का हार बना करके अपने गले में पहनता है, कोई ऊपर के फूल, कोई नीचे के फूल। तुम बच्चों पर अभी बृहस्पति की दशा है क्या? उनके ऊपर जिनका पुरुषार्थ डाउन होता रहता है उनके ऊपर राहु की दशा, शनिचर की दशा, और तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा। कहते हैं ना, पतियों का पति है, बापों का बाप है, गुरुओं का गुरु है, और टीचर्स का टीचर है, सुप्रीम टीचर है। बृहस्पति की दशा से ऊंची दशा और कोई होती नहीं। तुम बच्चों पर चक्र की बात फिट बैठती है। तुम सुदर्शन चक्रधारी हो ना? अच्छा, मीठे मीठे रुहानी सपूत आज्ञाकारी, दूसरों तक मैसेज पहुंचाते हुए बच्चों को माता पिता बाप दादा का रूहानी याद प्यार गुड मॉर्निंग।